Students, question number 3. Real pi defined as the ratio of the circumference C of a circle or to its diameter d, say d, that is pi is equals to C upon d. This seems to the construct the fact that pi is irrational. You resolve the construction. Students, पाई क्या होता है? इरेशनल है स्टूडेंट्स, इरेशनल। और जो इरेशनल होता है, इरेशनल का मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। स्टूडेंट्स, ये C अपॉन डी क्या है? फ्रैक्शन है। स्टूडेंट्स, C अपॉन डी क्या है? फ्रैक्शन है। इट मींस जब C अपॉन डी फ्रैक्शन है, इट मींस C एंड D, C एंड D आर रेशनल, आर स्टूडेंट C एंड D, क्योंकि C अपॉन D क्या है? फ्रैक्शन है, और जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, वो क्या होता है? रेशनल। इट मींस C एंड D आर रेशनल, C एंड D आर रेशनल। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब एक बात मुझे आप ये बताओ कि ये जब रेशनल है, क्या है? रेशनल है। इट मींस वी कैलकुलेट C अपॉन D इफ we calculate C अपॉन D। स्टूडेंट, मैं अगर इसे कैलकुलेट करता हूं कि C अपॉन D क्या दे रहा है? पाई दे रहा है, गिव्स पाई। क्लियर है स्टूडेंट? इफ वी कैलकुलेट C अपॉन D gives पाई, ये C अपॉन D क्या दे रहा है? पाई दे रहा है। इट मींस C, या तो C, देखो ये क्या है? इरेशनल है, और या तो C इरेशनल होगा या D इरेशनल होगा। ऐसा भी तो हो सकता है बोथ C एंड D आर इरेशनल। क्लियर है स्टूडेंट्स? पाई इज इरेशनल, पाई इज इरेशनल। क्लियर है? पाई इज इरेशनल। इट मींस आइदर C और D, इट मींस आइदर C एंड D और बोथ C एंड D आर। स्टूडेंट्स, it means either C and D or both C and D are irrational. क्लियर है स्टूडेंट? देखिए, पाई इरेशनल होता है, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है तो क्या रहेगा? ये रेशनल होगा, और जो रेशनल होता है वो क्या होता है? या तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग रहा होगा, या वो टर्मिनेटिंग रहेगा, या तो वो टर्मिनेटिंग रहेगा। और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रहेगा। क्या रहेगा स्टूडेंट्स? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स? लेकिन जो इरेशनल होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग रहेगा। क्लियर है? अब एक बात बताओ, मैं इसे कैलकुलेट करता हूं कि C अपॉन D क्या दे रहा है? पाई दे रहा है। इट मींस पाई इज इरेशनल, so either C or D, both C and D are irrational, because students, irrational upon rational, irrational आता है, rational upon irrational, irrational आता है, और students, irrational upon irrational भी तो irrational आता है। Clear students? So pi is a irrational numbers. Now question number 4. Question number 4, represent under root 9.3 on the number line students. आपको कैसे करना है? सॉल्व। ड्रॉ AO 9.3 सेंटीमीटर।
कितने का स्टूडेंट 9.3 सेंटीमीटर। क्लियर है। AO प्रोड्यूस्ड 1 सेंटीमीटर, AO produced 1 centimeter at point B, at point B. It means student इसे मैं 1 सेंटीमीटर का B पॉइंट तक प्रोड्यूस आगे बढ़ा दूंगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये कितने का रहेगा 9.3 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब नाउ द मिड पॉइंट ऑफ AB, now find the midpoint of AB। और स्टूडेंट्स मैं AB का मिड पॉइंट क्या मान लेता हूं या सेंटर क्या मान लेता हूं, एट पॉइंट C, और मैं इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या मान लेता हूं C। क्लियर है। पॉइंट C as the center, draw a semicircle। point C as the center, draw a semicircle। C को क्या मानोगे आप, पॉइंट मानो, सेंटर मानोगे, और इससे क्या कर दोगे स्टूडेंट्स, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। लेकिन सेमी सर्कल किससे ड्रॉ करोगे, कंपास से। और ये स्टूडेंट्स मेरे पास कंपास नहीं है तो थोड़ा सा ऐसे ही आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है आपको, मेक ए राइट एंगल, मेक ए राइट एंगल आपको एट पॉइंट O, एट पॉइंट O आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इस O से एक राइट एंगल ड्रॉ करोगे, बिल्कुल स्ट्रेट इस टाइप से। इट मींस, और इस पॉइंट को आप क्या मानोगे स्टूडेंट्स, P, POB। इट मींस दैट इज एंगल POB इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स। और ये जो P और 90 डिग्री रहेगा, ये जो लेंथ रही होगी स्टूडेंट्स, ये वाली लेंथ रही होगी, और ये क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 9.3 की। अब आप क्या करोगे, मेक द सेंटर O एंड टेक द रेडियस OP एंड ड्रॉ ए सेमी सर्कल। आप इसको ऐसे रेडियस मानोगे और एक ऐसे करके सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे स्टूडेंट्स। कैसे, इस टाइप से मानोगे और ये करके करोगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। क्या लिखोगे, मेक द सेंटर O या एज्यूम द सेंटर O। आपको सेंटर क्या मानना है, O मानना है। लेट O बी द सेंटर, लेट O be the center and radius OP and OP be the radius OP be the radius। Draw an arc, draw an arc। स्टूडेंट्स क्या ड्रॉ करना है आपको, आर्क ड्रॉ करना है, और ये पॉइंट मान लो यहाँ पे D। क्या स्टूडेंट्स, D, एट पॉइंट D। ड्रॉ एन आर्क एट पॉइंट D। किस पॉइंट पे स्टूडेंट्स, D पॉइंट। क्लियर है स्टूडेंट। ये जो लेंथ रहेगी OP इक्वल किसके हो जाएगी स्टूडेंट, OD के, और यही आपकी रिप्रेजेंट करेगी अंडर रूट 9.3। क्लियर है स्टूडेंट्स। आप चाहो तो मैं इसका प्रूफ भी करा दूंगा।
कि ये अंडर रूट 9.3 कैसी है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार रफली बता देता हूं। आपने AO एक लाइन ड्रॉ की 9.3 सेंटीमीटर की। O से आपने 1 सेंटीमीटर का B तक एक प्रोड्यूस्ड की लाइन को आगे बढ़ा दिया B तक 1 सेंटीमीटर का। स्टूडेंट AB को आपने एक लाइन मानते हुए C सेंटर लिया, इसका मिड पॉइंट लिया, और इस सेंटर C को सेंटर मानोगे और एक AB क्या कर लगा दोगे स्टूडेंट्स, सेमी सर्कल बना दोगे। ड्रॉ ए सेमी सर्कल। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस O पॉइंट से एक राइट एंगल ड्रॉ करोगे जो 90 डिग्री का होगा। और स्टूडेंट्स ये जो लेंथ होती है ना, ये वाली लेंथ होती है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ऐसा करेंगे 9.3 का हो जाएगा ये, या आप ऐसा करो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे या राइट एंगल ड्रॉ करोगे। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसको आप O को सेंटर मानोगे, कंपास में O को सेंटर मानोगे, P को पॉइंट मान के ऐसे एक क्या लगा दोगे, एक आर्क लगा दोगे D पॉइंट तक। तो ये जो लेंथ रहेगी ना OD इक्वल किसके हो जाएगा स्टूडेंट्स, किसके, OP के। और ये जो लेंथ रहेगी ये दोनों आपस में क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो इट मींस OP इज इक्वल टू OD, OP इज इक्वल टू OD, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, अंडर रूट ऑफ 9.3। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट इसका प्रूफ भी दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए, लेट x इक्वल टू 9.3। स्टूडेंट्स मैंने ये AO को क्या माना है, x माना है, और ये क्या है 9.3, x में 9.3 है। तो स्टूडेंट CP की लेंथ क्या रही होगी बताओगे आप मुझे, ये वाली CP, या आप CP बोलो स्टूडेंट ये CP, या आप बोलो ये CB, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। स्टूडेंट जब एक बात बताओ, ये मैंने 9.3 x माना है, OC क्या x क्या माना है, 9.3 को x माना है, तो CP की लेंथ बोलो या CB की लेंथ क्या हो जाएगी स्टूडेंट, क्योंकि ये तो x है और ये क्या है 1। स्टूडेंट क्लियर है? ये क्या है x और ये क्या हो जाएगा 1, x प्लस 1/2। क्लियर है? और मैं बात करता हूँ स्टूडेंट सिर्फ इस OC की लेंथ, तो ये तो हो जाएगी टोटल x, इसको क्या करना है -1 करना है, x माइनस 1/2। स्टूडेंट क्लियर है? अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम आपको कैसे करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आप समझ जाओगे, OP का स्क्वायर, CP का। ये आपसे ये नहीं पूछा जा रहा, प्रूफ नहीं पूछा जा रहा, ये इस तरीके से OP इक्वल टू अंडर रूट x। इट मींस ये OP है आपके लिए क्या है, अंडर रूट x है। इसका प्रूफ नहीं पूछा जा रहा, लेकिन फिर भी मैंने करके दिखा दिया आपको। स्टूडेंट ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये A से O तक 9.3 मैंने x माना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? और ये क्या है 1, तो ये A से B की जो लेंथ होगी, AB की लेंथ क्या हो जाएगी स्टूडेंट, AB की लेंथ हो जाएगी x प्लस 1। ये A से O तक x है और O से B तक क्या है 1, तो x प्लस 1 हो गया AB की। अब मुझे चाहिए क्या स्टूडेंट, क्या चाहिए मुझे, CP। इट मींस CP ये बोलो या CB ये बोलो। अब एक बात बताओ, ये जो CB है ये वाली लेंथ, ये कैसे फाइंड करेंगे, CB AB का हाफ है, CB क्या है AB का हाफ, तो मुझे क्या चाहिए था स्टूडेंट, CB इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB, या ऐसे बोल दो AB/2, और CB इज इक्वल टू AB क्या है स्टूडेंट, AB है x प्लस 1/2, तो ये CB निकल के आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? ऐसे ही मुझे क्या चाहिए OC। अब मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, ये OC क्या है, इस वाली लेंथ का माइनस कर दूंगा, 1 सेंटीमीटर माइनस कर देता हूँ। क्लियर है? मैं अगर माइनस कर दूंगा 1 सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, और उसका हाफ कर दूंगा तो x माइनस 1/2। क्लियर है स्टूडेंट? नाउ एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स रेशनलाइज करना है किसको, डिनोमिनेटर को, 1/√7। अगर स्टूडेंट्स कभी भी 1/√a की फॉर्म है डिनोमिनेटर में, √a की, तो आप रेशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √a का ही मल्टीप्लाई करोगे। √a का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा √a, लेकिन √a × a क्या हो जाएगा a,
तो ये आपके लिए रेशनलाइज हो जाएगा। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है स्टूडेंट्स, न्यूमिनेटर को नहीं। तो अब क्या करेंगे इसमें, आप √7 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। √7 इंटू 1 करेंगे तो √7 और √7 इंटू √7 7। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, रेशनलाइज। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये रेशनलाइज हो गया। सेकेंड स्टूडेंट्स, 1/√7 माइनस √6। स्टूडेंट प्यारे बच्चों देखिए, फर्स्ट सेकेंड में अगर 1/√a माइनस √b की फॉर्म है तो मल्टीप्लाई करोगे √a √b। अगर ये माइनस है तो ये प्लस का मल्टीप्लाई करोगे, और अगर ये प्लस है तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √a प्लस √b अपॉन a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर √a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट √a प्लस √b अपॉन √a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? तो आपको क्या करना है, इसमें समझ में आ गया होगा, मल्टीप्लाई बाई √7। अगर ये माइनस है तो प्लस का मल्टीप्लाई करोगे √6। बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसके साइन का चेंज कर देंगे। अगर ये माइनस है तो प्लस का मल्टीप्लाई, और प्लस है तो माइनस का मल्टीप्लाई। और स्टूडेंट क्या निकल के आएगा, √7 प्लस √6 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी। और ये क्या होता है, a प्लस बी, और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी भी लर्न करनी है आपको स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ये क्या निकल के आएगा, इस √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6। तो ये आ जाए फाइनली √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 1। और ये आपको रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर रेशनलाइज, डिनोमिनेटर रेशनलाइज। क्लियर है? डिनोमिनेटर रेशनलाइज। थर्ड पार्ट, 1/√5 प्लस √2। स्टूडेंट ये तो सेम प्रोसीजर है, आप कर सकते हो। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई इसके अपोजिट साइन का √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। स्टूडेंट जब इसका मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो √5 माइनस √2 अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये क्या निकल जाएगा, ओवरऑल √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 स्टूडेंट 3। और ये क्या है, रेशनल। ये क्या है स्टूडेंट, रेशनल। आपको डिनोमिनेटर को रेशनल करना है, न्यूमरेटर से आपको कुछ भी नहीं करना है। फोर्थ पार्ट स्टूडेंट, 1/√7 माइनस 2। सेम प्रोसीजर स्टूडेंट, 7 √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी। स्टूडेंट वही प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। क्या निकल के आएगा स्टूडेंट, ओवरऑल √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 2 जा 4। फाइनली √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 3, 7 माइनस 4 3। और ये क्या है, रेशनल। क्लियर है स्टूडेंट?
इट मीन्स रेशनलाइज द डिनोमिनेटर आपसे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। अगर ये फॉर्म होती है स्टूडेंट्स 1/√a प्लस √b, तो आपको मल्टीप्लाई करना है √a माइनस √b का मल्टीप्लाई बाय बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये प्लस है तो माइनस का मल्टीप्लाई करो, और ये माइनस है साइन तो प्लस का करोगे। जैसे देखिए यहाँ प्लस था तो मैंने माइनस का किया है, क्लियर है। ये माइनस है तो प्लस का किया था, क्लियर है स्टूडेंट्स। ये माइनस था तो प्लस का किया था। तो आपकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो जाती है स्टूडेंट। और ये आइडेंटिटीज, ये a प्लस बी a माइनस बी, ये आपको और भी आगे काम देंगी एक्सरसाइज में, सर चैप्टर नंबर 2 में भी यही यूज होंगी। तो आप इनको लर्न करो और एग्जाम्पल्स भी करो, आप स्टूडेंट एग्जाम्पल भी करो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछिए। ओके स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो अगर कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।